भगवान शिव के उपासक अघोरियों का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाले राख में लिपटे हुए नागा साधुओं की तस्वीर जहन में आ जाती है। इनका जीवन भी इनकी वेशभूषा जैसा ही रहस्यमय और रोचक होता है, बल्कि यूं कहें कि ज़्यादातर लोगों के लिए तो रोंगटे खड़े करने वाला होता है। शमशान घाटों में रहने वाले इन अघोरियों के लिए महाशिवरात्रि की रात बेहद खास होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर ये अघोरी क्या करते हैं, इससे जुड़े रहस्य हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अघोर रूप शिव के 5 रूपों में से एक है। अघोरियों की शक्ति को, बल्कि अघोरी शब्द को ही बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन उनके रहन सहन का तरीका खासा विभत्स होता है। उनकी तंत्र साधना के ये अजीब तरीका खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करने के लिए होता है। वो मानते हैं कि ऐसा करने से वो पूरी तरह शिव में हो जाते हैं और शिव में लीन हो जाते हैं। अघोरी शमशान घाट में रहते हैं, शव पर बैठकर साधना करते हैं। उनकी साधना का एक और तरीका, एक पैर पर खड़े हो रहकर वो शिव की आराधना करते हैं। रातों में जागकर अधजली लाशों को निकालना और उनके साथ तंत्र क्रिया करना इनके जीवन का अहम हिस्सा होता है। तंत्र साधना के दौरान मांस और मदिरा का भोग भी ये लोग करते हैं। अघोरियों के जीवन से जुड़ी बेहद अजीब बातों में से एक बात ये भी है कि वे साधना के दौरान शवों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इसे लेकर अघोरियों का कहना है कि यह भी शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका है। शमशान घाट में रहने वाले अघोरी अधजली लाशों का मांस भी खाते हैं, उनके द्रव्य का भी उपयोग करते हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी मान्यता है कि इससे उनकी तंत्र शक्ति प्रबल हो जाती है। इतना ही नहीं, वे मानव खोपड़ी को भोजन रखने के पात्र के रूप में उपयोग करते हैं। नरमुंडों की माला पहनते हैं। अघोरियों का मानना है कि हर बच्चा अघोरी के रूप में ही जन्म लेता है। बच्चे को भोजन और गंदगी में कोई फर्क नहीं पता होता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही तरीके से देखते हैं। वहाँ से अघोरियों की दुनिया शुरू होती है। शमशान में नरमुंडों के साथ अक्सर उन्हें तपस्या में लीन देखा जा सकता है। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा मसान नाथ मंदिर में महाकाल के ओगढ़ के रूप में पूजा की जाती है। महाकाल को दही से नहलाया जाता है, उन पर चिता की भस्म से त्रिमुंड और ओम बनाया जाता है। फल मिठाई के साथ गांजे का भी भोग चढ़ाया जाता है। कई भक्त महाकाल पर इस दौरान शराब भी चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर अघोरियों का गढ़ है। यहाँ के डोम और अघोरी के बीच गहरा रिश्ता है। रस के हरिवंश घाट पर अघोरियों का जमघट लगता है। चारों ओर चिताएं सुलगने लगती हैं। कोई चिता के पास नरमुंड का जाप कर रहा होता है, कोई जलती चिता से राख उठाकर मालिश कर रहा होता है। वहीं कुछ मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो इंसानी खोपड़ी में भोजन का सेवन करते हैं। ये होती है अघोरी की क्रियाएं, यानी जिसे हम अपनी दुनिया में अपवित्र मानते हैं, वही अघोरी के लिए ये पवित्र होता है। ये इंसान का कच्चा मांस तक खा जाते हैं, कई तो मल मूत्र का भी भोग कर लेते हैं। अघोरी और डोम का नाता शुरू से रहा है। किसी अघोरी को तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती तब तक डोम का बच्चा उसे बांस से 5 बार मारता नहीं हो। डोम ही अघोरी साधक को शमशान में जरूरी चीजें मुहैया कराता है। डोम को अघोरी के तमाम ठिकानों का पता होता है। डोम की मदद से अघोरी को साधना के लिए इंसानी मांस, खोपड़ी आदि मिल जाती है। अघोरी के तप में डोम ही उसका सच्चा मित्र है। अघोरी का तप खोपड़ी से पूरा होता है। इंसानी खोपड़ी सत्य का प्रतीक है। साधक का काम खोपड़ी में जो भी शक्ति होती है उसे जगाना होता है। इसे सिद्ध खोपड़ी भी कहा जाता है। अघोरियों के अनुसार इससे उनके सामने नेगेटिव शक्तियाँ आ जाती हैं। ऐसा कहना है कि ये ताकतें अकाल मृत्यु या हादसे में मारे किसी इंसान की
की आत्मा होती है, इसे मुक्ति नहीं मिल पाती। इन्हें अघोरी खोपड़ी के जरिए साधने की कोशिश करते हैं। अघोरियों के अनुसार इन्हें मदिरा और मांस का सेवन भी कराया जाता है। मस्तिष्क बुद्धि विवेक संरचना का प्रतीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। अघोरियों के अनुसार वे बाहे हुए शवों को खोपड़ी लेते हैं। यह काम डोम करता है। शव को जलाने के दौरान कपाल क्रिया होती है। इसमें खोपड़ी को फोड़ा जाता है। अगर यह नहीं फूटती तो डोम बांस के डंडे से 5 बार मारकर इसको तोड़ देता है। अक्सर मरने वाले के रिश्तेदार किसी भी लाश के जलते वक्त खोपड़ी के जलने का इंतजार करते हैं। से भी जलाए जाते हैं जिसकी खोपड़ी ना जले। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं हो, यानी जो कठिन ना हो। यह एक मार्ग की तरह है। अघोरी को किसी भी चीज से नफरत नहीं होती। इस पंथ में 2 धाराएं होती हैं, शैव परंपरा और दूसरा मात्र तांत्रिक परंपरा। शैव परंपरा में अघोरी शिव के ओगढ़ रूप को साधते हैं, वही मात्र तांत्रिक परंपरा के साधक कामाख्या देवी तारापीठ और कालापीठ जैसी शक्ति पीठों पर साधना के लिए जाते हैं। अघोरी तामसिक और सात्विक दोनों तरह की पूजा अर्चना करते हैं। तामसिक में मांस के साथ मदिरा का प्रयोग होता है, वहीं सात्विक में फल, इलायची, लौंग, जायफल, फूल जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है। ऐसी होती है अघोरियों की दुनिया। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।